सीटेट 2024 में ये मत पढ़ना। कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल। जो अभी हमने डेटा देखा उस डेटा का पार्ट हम ना बने, पासिंग वाली परसेंटेज को बढ़ाएं, ना कि फेल वाली उस 82% में ना आए, या उस 92% में ना आए पेपर 2 के केस में, या उस 75% में ना आए जो फेल हुए हैं पेपर 1 की अगर मैं बात करूं। तो अवॉइड क्या करनी है चीजें, देखते हैं एक बार। अगर जिनको हम कहते हैं डोंट, मतलब ये काम नहीं करने, अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स हैं, है ना। ये भाई साहब खड़े हैं ये लेकर के, रोट लर्निंग से बचना है। रोट लर्निंग बोले तो रटंत विद्या, रटना नहीं है। ये आपका एनसीएफ भी कह रहा है, बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है ना, और आप पे भी ये बात लागू होती है। अगर आप रटेंगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज ऐसी बनाई जा रही है अभी पेपर की कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक। तो एक तो रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको लगे कि आप एक हफ्ता रट्टा लगाएंगे और काम बन जाएगा। दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए। ग्रामर से बचना है, ये मैं जीवन पर्यंत से कह रही हूँ, यानी प्राचीन काल से 2016 से मैं ये बात कह रही हूँ। ग्रामर से बचना है, व्याकरण से क्या करना है, बचना है, क्योंकि व्याकरण इस एग्जाम में आधार नहीं है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है 30-30 नंबर की, लेकिन व्याकरण मुश्किल से 2-2, 3-3 नंबर की पैसेज में आती है। तो ग्रामर, उतनी ग्रामर आपने पढ़ी है बचपन से, अगर आप पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास समय है, आप किसी बैच में हैं, आपको कोई टीचर अपने तरीके से करा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड कीजिए, पेडागोजी पे फोकस कीजिए। पेडागोजी रीढ़ की हड्डी है इस एग्जाम की, है ना। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, हम बिना उसके बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जीवन बेकार है। ऐसे ही सीटेट काम का नहीं है यदि आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी। आएंगे उस पर। तो ग्रामर से बचना है, ग्रामर नहीं पढ़नी। ग्रामर पढ़ते रहते हैं कई लोग, पेडागोजी नहीं पढ़ते। पहले तो किताबों में नहीं आती थी ग्रामर, आजकल तो बुक्स भी अगर आप खरीदने जाएंगे वहां पे भी पेडागोजी मिल जाएगी। इतना बुरा हाल था। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटक गए हम, सिलेबस पता ही नहीं है। हाँ, रटंत विद्या चलंत नहीं, बिल्कुल सृष्टि। तो डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, सिलेबस से भटकना नहीं है। अगर आप सिलेबस से भटक गए, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्या है, एक ऐसी रिलीजियस पुस्तक के समान है। उसको आप बाइबल कहिए, गीता कहिए, जो आपका मन करे, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हो, कुरान कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो भी जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं, सिलेबस आपके लिए वो है कि उससे आपको भटकना नहीं है। इस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस से नहीं भटकना है किसी भी हालत में। सिलेबस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमने कवर किया ये या नहीं किया।